आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के 20 से 25 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी ऐसे हम अर्थमेटिक के बाकी चैप्टर्स भी करने वाले हैं और जो मैंने पुराने चैप्टर्स करा रखे हैं इस सीरीज के वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से जाके पुराने लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उसको भी जाके आप देख लो, ठीक है। बाकी रही बात एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है 11:30 घंटे की। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। बाकी ये तीनों ही वीडियो आपको देखनी है, ये आपके स्कोर में एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट लेके आएगी। तो ये तीनों वीडियो मस्ट वॉट है। भले भले से आपने मेरा पेड ले रखा है चाहे आपने पेड नहीं ले रखा, फिर भी आपको ये तीनों वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है ना, तो अर्थमेटिक और एडवांस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेरी। आप वहां से जाके वो चैप्टर क्लियर कर सकते हो, कम टाइम में होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका अच्छे से पढ़ो। इसका आंसर विद प्रॉपर सोल्यूशन आप कमेंट कर देना। एक लकी विनर को हम गिव अवे करते हैं, हमने ऑलरेडी 2 गिव अवे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका आप अच्छे से आंसर करना। बाकी आ जाओ शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले ये समझो कि जो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है ना, ये आपका बिल्कुल परसेंटेज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम इसको परसेंटेज के नजरिए से देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको सिंपल इंटरेस्ट आप पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर रहे हो, इस तरीके से नहीं देखेंगे, कहीं कहीं देखेंगे, लेकिन मेजरली हम इसको परसेंटेज के नजरिए से देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट बताना है इस प्रिंसिपल पे, 2 साल के लिए रेट आपको दिया है। तो पहले हम थोड़ा मतलब समझेंगे। देखो, अगर ये रुपए है, ये आपका प्रिंसिपल है और रेट इतना, इसका मतलब ये होता है कि 1 साल में इंटरेस्ट आपका इतना परसेंटेज पड़ता है। जैसे मान लो अगर ये 5% होता मान लो, तो या 10% मान लो, 10% होता है कि 10% रेट है, रेट पर एनम होता है। तो सिंपल इसका 10% 168 एक्स्ट्रा 168 इंटरेस्ट पड़ता है 1 साल में। 10% रेट है, इसका मतलब सिंपली क्या है ना कि इसका 10%, इसका 10% इतना हो गया, तो ये आपका 1 साल में इंटरेस्ट पड़ेगा। अच्छा, ये 10% रेट 2 साल का पूछा होता तो भाई 10% 2 साल, मतलब 10%, 10%, 20%, भाई 10% 1 साल के लिए, और यहाँ पे 2 साल के लिए, तो 10% 2 साल के लिए 20% हुआ ना, 10 × 2, तो सिंपल आपको इसका 20% निकालना है, जो 168 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेट दिया है, मतलब इतना 1 साल में पड़ रहा है, 2 साल के लिए निकालना है, तो इसका इंटू 2 कर दूंगा, तो इसका इंटू 2 8.75% आएगा, क्योंकि 375 इंटू 2 जो होता है वो 750 होता है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और इसका 75, तो ये 2 साल के लिए, यहाँ पे 2 साल लिखा है ना, तो सिंपल आपको इसका 2 साल 8.75 हो जाएगा। तो सिंपल आपको ना इसका 8.75% निकालना है और कुछ भी नहीं करना, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल परसेंटेज की तरह से हम देख रहे हैं। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 8.75% निकालना है। अच्छा, 8.75%, 75 को 3/4 लिख सकते हो, तो ये आपका सिंपली आप 3/4, 3/4, ये आपका सिंपली कितना हो गया, 35/4% हो गया। अच्छा, इसको मैं ऐसे करके दिखाऊं, अगर मैं इसको आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि जो 8.75 होता है, 8 चौक 32 होता है और ये 3/4 है, ठीक है। तो 35/4% आपका आ जाएगा। आपको सिंपल 35/4% निकालना है इसका, ठीक है। अब ये सब चीज आप माइंड में सोच सकते हो, माइंड में इतनी चीजें माइंड में सोचा है, 35/4, ठीक है। तो आपको 1680 का 35/4% निकालना है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 4 से ये गया 4 2 बार, और 35 दूना होता है 70, हाथ लगा 7, और 35 चौक होता है 140, 140 7 147। तो आपका 147 आ रहा है। आपको जीरो पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज, अच्छा नहीं, जीरो पे आपको ध्यान देना है, सॉरी। तो जीरो पे आपको ध्यान देना है, तो आपका 1470 आ रहा है, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो जा रहा है, यहाँ पे नीचे 10 बचा, तो आपका 147 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, आप इजिली कर सकते थे इसको। कैसे, ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे ना सारी वैल्यूज काफी दूर दूर है। अगर आप देखो ना, यहाँ पे सारी वैल्यूज काफी ज्यादा दूर दूर है। तो आप देखो, ये 4.375 है, तो इसका डबल 8.75 आ रहा था, जो कि लगभग 10% के आसपास है। एक रफली आप देखो ना, 10% के आसपास है। तो इसका 10% 168 है, लेकिन आपको पता है, आपने यहाँ पे 10% निकाला, लेकिन आपको 8.75% निकाला था, मतलब 168 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी। एक ही ऑप्शन है, आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया ना, यहाँ पे मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इसको मैं ओरली कर सकता था अप्रोक्सीमेट से।
आप सब कुछ भूल जाओ एक बार फिर से। यहाँ पे पूछा है, मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है। अब देखो ना भाई, ये इसका जस्ट डबल है, ठीक है, और ये इसका 10 टाइम्स है, और ऐसे ही सेम इसका ये 10 टाइम्स है, तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं। तो मुझे पता है कि मुझे लगभग 10% के आसपास की वैल्यू निकालनी है। इसका 10% 168 होता है, 168 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे ये है आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, तो आप थोड़ा सा ऐसे भी खुले दिमाग से सोच सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मतलब आपको आज की वैल्यू बतानी है, आज की, और आपको यहाँ पे ना 2 साल बाद की वैल्यू ये दिया है, क्योंकि आपको कह रहा है ना कि प्रेजेंट वर्थ इसकी क्या है, 1100 ड्यू इन 2 years एट 5% इंटरेस्ट पर एनम, मतलब ये आपको 2 साल बाद की वैल्यू दिया है। अच्छा, 2 साल बाद इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, मैंने अभी आपको परसेंटेज की तरह से बताया देखने को, 5% 1 साल का, 2 साल का 10%, मतलब आपको 10% वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू में 10% वैल्यू बढ़ा दो तो आपको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आपकी वैल्यू 10 से 11 हो रही है, 11 की वैल्यू आपको 11 से हो जाए तो 10 वैल्यू आपकी 1000 हो जाएगी कि नहीं। या आप ऑप्शन से देख लो, 1000 में आप 10% मतलब 100 रुपए ऐड करोगे तो आपको 1100 मिलेगा कि नहीं, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वर्थ बताने वाला, आज की वैल्यू बतानी है, ये आपको फ्यूचर की वैल्यू 2 साल बाद वैल्यू बता रहा है 1100 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 दूनी 10, 10% बड़ा है, मतलब वैल्यू आपकी 10 से 11 हो गई है, और ये आपके 11 की वैल्यू दिया है, आपको 10 की वैल्यू निकालना है तो आपका 1000 आ जाएगा। तो ये आपका ये वाला भी ओरली ही था। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो सिंपल इंटरेस्ट के मोस्टली क्वेश्चन आपके ओरली हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट से कर लो इसको, परसेंटेज के नजरिए से दो तो। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल। देखो देखो, प्रिंसिपल को आप 100% मान सकते हो, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी आपका 100% आ जाए, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 100% आ जाए। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपको रेट दे रखा है, तो 7 दूनी 14, 14 6 20/7%, इसका मतलब क्या है कि हर साल आपका 20/7% वैल्यू बढ़ रही है। हर साल आपकी जो वैल्यू बढ़ रही है वो 20/7% बढ़ रही है, लेकिन आपको टोटल वैल्यू बढ़ानी कितनी, 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा कि कितने साल बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 100% हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल को आप 100% मांगते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट 100, मतलब आपको अगर हर साल इतना बढ़ रहा है तो 100% कितने साल बाद बढ़ जाएगा, तो आपको सिंपल 100 से इसको डिवाइड कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हर साल इतना बढ़ रहा है तो आपको टोटल 100% बढ़ाना है कि 100% कितने साल में बढ़ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 5 और 7 × 5 = 35 साल में आपका बढ़ जाएगा। फिर से समझा दूं, फिर से समझ लो। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेट होता है इसका मतलब ये होता है कि हर साल आपका इतना पैसा बढ़ रहा है या इतना परसेंटेज बढ़ रहा है। तो आपने देखा हर साल आपका 20/7% बढ़ रहा है, और आपको 100% वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि वही आपसे पूछा कि 100% वैल्यू कितने साल में बढ़ जाएगी, तो 100/20/7 आपका 35 करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। आप देख रहे हो जब हम इसको परसेंटेज की तरह से देख रहे हैं ना, तो कितना आसान हो जा रहा है। क्या कह रहा है कि ऑन अ डिपॉजिट ऑफ इतना आर गेट्स 2000 एज अ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सिंपल रेट एज इंटरेस्ट ऑन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ ईयर, ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी समझ लेना है, लैंग्वेज थोड़ा सा मेरे का गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये समझो कि एक साल में इतने रुपए पे, एक साल पे इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो आपको बताना है कि कितने साल बाद, या नहीं, कितना अमाउंट हम डिपॉजिट करें कि हमें इतना इंटरेस्ट पड़े। देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 2000 है और आपका प्रिंसिपल ये है, तो अगर मैं एक बार फॉर्मूला लिखूं, आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो यहाँ पे रेट सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। आपको यहाँ पे बस बताना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो पी इतना है, तो सिंपल आपका प्रिंसिपल कितना रहे कि सिंपल इंटरेस्ट हमें इतना मिल जाए सेम साल में सेम रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना ये दोनों सेम है, 100 तो आपका कांस्टेंट है ही है, आपको इन दोनों वैल्यू को कंपैरिजन कर रहा है। तो जब भी इक्वल्स टू के अगल बगल वाली वैल्यू कंपेयर की जाए ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के, ठीक है। यहाँ पे आपको और चीजें भी समझाना चाहता हूँ, इस वजह से ध्यान से फिर से समझो। यहाँ पे आपका आर और टी कांस्टेंट है, 100 तो कांस्टेंट है ही, उसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं।
तो यहाँ पे एस आई और पी दे रखा है, आपको कह रहा है कि इतने पी पे इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो इतना इंटरेस्ट के लिए कितना पी होना चाहिए। कह रहा है ना कि हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड, सो पे डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करें, मतलब पी पूछा है कि कितने पी पे। तो मतलब इन दोनों चीज़ों को हम रिलेट कर रहे हैं, तो ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये इक्वल्स टू के इधर उधर है। लेकिन अगर यहाँ पे एस आई कॉन्स्टेंट दिया होता और ये मान लो ये दोनों चीज कॉन्स्टेंट दी होती, तो और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता तो ये इक्वल्स टू के एक साइड है, तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर पी ज्यादा होता तो आर कम होता, जैसे ये ऐसे होता P1/P2 इक्वल्स टू R2/R1, ये तब इस तरीके से रिलेट करता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो कोई भी क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे कि वो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सिंपल, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, अगर जैसे यहाँ पे बाकी चीजें कांस्टेंट है, अगर ये इक्वल्स टू के अगल बगल है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मान लो अगर ये सब कांस्टेंट होता, अगर मैं आर और टी को रिलेट करता तो ऑब्वियसली इक्वल्स टू के एक साइड पे है ना भाई, इक्वल्स टू के एक साइड पे, तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको आप इजिली सिंपल मैथ्स के तरीके से करो कि 1.5 लाख पे, आपका 1.5 लाख पे 2,000 इंटरेस्ट पड़ रहा है, आपको इतना इंटरेस्ट बताना है। तो 1.5 लाख पे इतना इंटरेस्ट, तो भाई 4,000 इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 3 लाख पे पड़ेगा। 3 लाख पे पड़ेगा कि नहीं? 3 लाख पे पड़ेगा भाई, इसका जस्ट डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इतने पे 2,000 मिला तो इस पे 4,000 मिलेगा। अब आपको 500 और ऐड करना है, 500 ऐड मतलब इसका 4 टाइम्स। भाई इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा 1.5 लाख को, क्योंकि इसमें 500 और इंटरेस्ट जोड़ना है ना। तो 500 कैसे लाऊं मैं? इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 500 बन जाएगा, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो आपका क्या बन रहा है? ये 4×3 12, 12 बन रहा है, और यहाँ पे 3 7 5 375, तो यहाँ पे 37500 और आ जाएगा, यहाँ पे आपको 4500 इंटरेस्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 337,500 आ जाएगा 4500 इंटरेस्ट के लिए। इसको ऐड करने पे बता रहा हूँ मैं, तो आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझे हमने कैसे किया। आप इसको मतलब वैसे बेसिक से भी कर सकते थे कि भाई इतना ऐसे करके, 4 जीरो है ना, ये 2,000 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्स अपॉन करके ये आप 4500 भी कर सकते थे, ऐसे भी आपका आंसर आ जाता। आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला जाता, बाकी आपको करना पड़ता। देख लो यहाँ पे कर लो भाई, तो भी आपका आंसर वही आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्या किया ना, बिल्कुल बेसिकली कर दिया, एकदम ईजी। ये कितना ईजी है, समझ रहे हो? बाकी आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसके नीचे इसी का इंटरेस्ट लिखा है। अदरवाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो जैसे इसके सामने मैं दूसरे वाले का रेट लिखता, जैसे ये P1 होता तो ये आपका R2 होता, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं उसकी चीजें सामने सामने ही लिखूंगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन 12 years ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इतना इज 120% ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको बिल्कुल परसेंटेज की तरह सोचना है। यहाँ पे कह रहा है कि 12 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 120% ऑफ द प्रिंसिपल है, मतलब 120% रिसीव हुआ है 12 साल में। अब देखो आपको रेट पूछा है, रेट क्या होता है? रेट पर इन मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला है वही आपका रेट होता है परसेंटेज में। तो भाई 120% 12 साल में मिल रहा है, तो एक साल में कितना हुआ? एक साल में 10% हुआ कि नहीं? बस 10% आपका रेट आ गया। आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक से। भाई 120% 12 साल में बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 10%, वही 10% आपका करेक्ट आंसर है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/45 ऑफ द सम। यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब सिंपल ये है कि 45 ये आपका क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर घूर के देखो ना, तो ये 20% है, मतलब जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 20% मिला है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5 times द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम, देन फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम। देखो ध्यान से, देखो आपको बताना कि जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो 20% मिला है। ठीक है, 20% मिला है, तो कुछ रेट रहा होगा, कुछ ईयर। भाई ये 20% तो टोटल है ना, टोटल। तो आपको निकालना है कि पर ईयर जो रेट है वो R, और कितने साल के लिए? 5R। क्योंकि देखो 20% टोटल है ना, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट टोटल 100% मिल रहा है मान लो, हो सकता है कि ये 20% 5 साल के लिए लगाया गया हो, तभी तो आपको मिला होगा ये चीज 100%। तो ये आपका क्या है? ये आपका R है, ये आपका T है। तो जो आपका ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो
आर टी, क्योंकि अगर परसेंटेज में दिया है तो आर टी, अदरवाइज अगर आपको वैल्यू दिया रहता तो प्रिंसिपल का आप वो आर टी परसेंटेज निकालते, परसेंटेज आगे 100 बनता है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही फॉर्मूला बना है, कैसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट मान लो किसी वैल्यू का परसेंटेज कितना आर इंटू टी, परसेंटेज जाके 100 लगा दो, तो ये तो यहीं से तो फॉर्मूला बना है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे 20% आर टी परसेंटेज होगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया तो आर आर है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका ईयर्स है ना वो न्यूमेरिकली 5 टाइम्स द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम है, तो यहाँ पे ये आर, यहाँ पे टाइम 5 आर, इसका 5 टाइम्स है, तो 5 r स्क्वायर, तो 5 से आपका चला गया 4, तो आपकी आर की वैल्यू आपकी 2% आ गई, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपको कैलकुलेशन कितनी ज्यादा कम करनी पड़ रही है अगर आप इसको परसेंटेज की तरह से देख रहे हो। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे जो परसेंटेज आपको दिख रहा है वो 20%, तो 20% आपका टोटल इंटरेस्ट आपको पता है ये आर टी के बराबर होगा कि कितने परसेंटेज कितने साल के लिए, तो आपको दे रहा है कि जो टी की वैल्यू है ना 5 r है, तो बस यहां से आपका आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पे, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स ऑन इतना इन 3 years इज 800, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन टू बैंक्स आर R1 R2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो आपको पता है ना कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, तो यहाँ पे जो आपको पी दे रखा है ना, पी सेम दे रखा है, यहाँ पे आपको कह रहा है ना द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द टू बैंक्स ऑन इतना, इतना मैंने एक बार इस बैंक में डाला था, एक बार इस बैंक में डाला था, 3 साल के डाला है, तो जो डिफरेंस निकल के आया वो इतना आया है। तो सिंपल आपको पता है ना भाई, पहली बात तो ये देखो 3 साल में ये डिफरेंस आया है। अच्छा कितना आया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10% का डिफरेंस आया, 10%। 3 साल में जो दोनों बैंक में पैसा डालने पे डिफरेंस आया है वो देखो ना 10% ही तो है, ये 10% ही तो है, 10% का डिफरेंस आया है। अच्छा ये आपको जो डिफरेंस आता है वो R1 माइनस R2 की वजह से आता है, क्योंकि आपको पता है ना P इंटू R1 इंटू टी अपॉन 100 है एक का, और एक का P इंटू R2 इंटू टी अपॉन 100 है, क्योंकि P और T सेम था, तो आपको दिख रहा है ना आपका सब कुछ कॉमन आ जाएगा, आपका R1 माइनस R2 ही बचेगा। तो ये जो डिफरेंस आया है ना 10% का, ये R1 माइनस R2 उस पर 3 साल की वजह से आया है। तो आपको दिख रहा है ये जो 3 साल में डिफरेंस है वो 10% का आया है, तीन साल में डिफरेंस, तो 1 साल में डिफरेंस कितने का है भाई, 10/3 का आएगा। और आपसे ये क्या पूछा, R1 माइनस R2, आर क्या है रेट पर एनम, तो आपको R1 माइनस R2 पर एनम निकालना है, लेकिन आपको R1 माइनस R2 3 साल का पता है 10%, 3 साल का 10% पता है, 3 years का आपको 10% पता है R1 माइनस R2, तो 1 साल का R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा आपका 10/3%, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है ना तो आप बहुत ही इजीली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, आपको फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दिया है दो बैंक्स में वो 8,000 पे 800, मतलब इसको आप परसेंटेज की तरह देखो, तो 3 साल में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10% का आ रहा है, तो 1 साल में कितना डिफरेंस आएगा 10/3, बस वही आंसर हो गया, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। विपुल, अस्मिना एंड प्रिया इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ इतना एट इतना 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 पर एनम रिस्पेक्टिवली ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल 3 पर्सन रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना वो उनको इक्वल मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एस आई, मैंने आपको क्या बोला था, एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो आप देखो यहाँ पे एस आई सेम है, एस आई सेम है, साथ में यहाँ पे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो 1 साल के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ पे टाइम भी सेम है और 100 तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो चीज हमें बतानी है, पहले बात तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, मतलब हमें इन दोनों को रिलेट करना। तो आपको मैंने क्या बताया कि ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपको बताना है कि भाई ऑल 3% इक्वल अमाउंट, तो आपको बताना है कि कितना रुपए इन्वेस्ट किया था अस्मिना ने। तो पहली बात तो हम ये निकालेंगे कि क्योंकि इन तीनों ने मिला कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो हमने ये निकालना है कि भाई कितने रेशियो में इन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया था। कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मुझे रेट दिया, देखो मुझे ये दिया है या इसका रेशियो दिया, आप समझो इसका रेशियो दिया मान लो, तो मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे, ये 3% है, ये 6% है, ये 5% है। कभी मुझे इसका रेशियो दिया है और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो निकालना है, तो कैसे करूंगा, पहले मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा, तो इन तीनों का एलसीएम जो आ रहा है वो 30 है। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा और इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो आपका जो अगर रेट का रेशियो ये दे रखा है ना,
तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी, आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी, तो उसका जो रेशियो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। अच्छा एक चीज और, ऐसा नहीं कि हमेशा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तब होता है जब आपका ऑब्वियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे एसआई सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे एसआई सेम दिया तब आप ये कर रहे हो, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप कभी भी कर दोगे। एसआई सेम है इस वजह से कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे इसका दिया था रेशियो, मैंने इसका रेशियो निकाल लिया। अब मुझे पता है कि ये तीनों मिल के ये बना रहे हैं। तो अब देखो ना, ये 21, इसका सम 21 बन के आ रहा है। तो 21 की वैल्यू 21,000 है, मतलब 1 की वैल्यू 1000 है, मतलब इसकी वैल्यू 10,000 है, इसकी वैल्यू 5,000 है, इसकी वैल्यू 6,000 है। आपसे पूछा अस्मिना का, ये बीच वाली का पूछा है, तो ये 5,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किया है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको एसआई सेम दे रखा है, टाइम एट द एंड ऑफ ईयर मतलब 1 साल बाद की बात हो रही है, और 100 कांस्टेंट, मतलब आपको इन दोनों को रिलेट करना है। तो जो रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका पी होगा, तो आपको रेट दिया था, यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 30 आ रहा है, फिर इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब प्रिंसिपल का सम ये था तीनों का, तो 21 का मतलब ये है, तो आपने निकाल लिया आराम से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी देखो सेम चीज है। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ इतना एट सिंपल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ हिज सन, डॉटर एंड हिज वाइफ, मतलब इन तीनों को मिला के इसने इतना रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम इंटरेस्ट आफ्टर 3, 4, 5 ईयर, मतलब 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, मतलब सन को 3 साल बाद जो पैसा मिला इंटरेस्ट के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, और वहां पे भी इंटरेस्ट, पिछले क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट लिखा था। तो सन को इंटरेस्ट के तौर पे 3 साल बाद, और डॉटर को इंटरेस्ट के तौर पे 4 साल बाद, और इसकी वाइफ को 5 साल बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे एस आई सेम है, यहाँ पे आपको, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे रेट 5% दिया, मतलब यहाँ पे रेट भी सेम है, यहाँ पे रेट भी सेम है, और 100 तो कांस्टेंट है, मतलब आपको पी और टी को रिलेट करना है। यहाँ पे आपको टी दिया हुआ है, आपको पी निकालना है। तो आपको पता है भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दोनों एक साइड में ही तो है पी और टी, बाकी सब तो सेम दिया है। तो मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो मुझे यहाँ पे टाइम दे रखा है, 3, 4, 5 ईयर्स, मुझे प्रिंसिपल का रेशियो निकालना, कैसे निकालूंगा, पहले मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा। इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो 60 आ रहा है। तो यहाँ पे 30, 20, यहाँ पे 20 आ गया, 4 से ये 15 आ गया, और ये 5 से 12 आ गया। तो इस रेशियो में आपका प्रिंसिपल निकल के आया। अब आपको पता है कि इन तीनों का सम ही आपको यहाँ पे ये दे रखा है, और आपको बताना है कि इसकी वाइफ ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, मतलब आपको 12 की वैल्यू बतानी। तो मतलब आपको 105750 अपॉन ये आपका 20, 30, 40, 47 इंटू 12 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा काटने की कोशिश करूं, तो 47 दूना होता है 94, तो 94 गया आपका, तो 6, 5, 11, 117 गया, तो फिर 2 बार जाएगा 94, 17, 6 आपका होता है 23, तो 235 5 बार जाएगा इंटू 0। ठीक है, तो 12 जीरो है 0, 12, 25, 7, 8 लगा 6, 12 दूना 24, 30, 3, 12 दूना 24, 3, 27। तो आपका 27,000 इसकी वाइफ ने इन्वेस्ट किया है, मतलब इसके वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट किया है मैन ने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही मैंने आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है भाई, कि हम कैसे समझेंगे कि वो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है या इन्वर्सली हो रही है। अगर इक्वल्स टू के अगल बगल वो दो चीज़ें हैं तो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इक्वल्स टू के अगल बगल है तो आप कैसे भी कर दोगे। जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे हो, ए इक्वल्स टू बी अपॉन सी, तो यहाँ पे ए और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा मत सोचना कि इक्वल्स टू के अगल बगल है, ये भी देखना है ऊपर है या नीचे है। जैसे ये इसके सामने सामने है तो ऑब्वियस ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन अगर ये और ये है ना तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर बी और सी की बात करो, क्योंकि अगर आप इसको बी और सी को इक्वल्स टू के अगल बगल भेजोगे ना, जैसे और नीचे कुछ भी ना देगा, जैसे ये भी तो ए सी इक्वल्स टू बी ही तो है, अगर आपको नीचे कुछ भी ना दिखे तो ये ए सी इक्वल्स टू बी है, तो आपको दिख रहा है ना दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इक्वल्स टू एक साइड में, ये भी देखना है। अगर बी और सी की बात करो तो अगर मैं इसको इक्वल्स टू के अगल बगल भेजूं, मतलब नीचे कुछ भी ना दिखे, तो ये ऐसे दिखेगा, तो बी और सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सामने सामने है तो डायरेक्टली होगा। अगर लेकिन अगर इक्वल्स टू के आगे पीछे है, अगल बगल है, लेकिन अगर ये नीचे, तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेरा ये सब बातें आपको पता होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। The simple interest earned on इतना in 2 years at a rate of R% per annum equals to the simple interest earned on इतना
एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 14 ईयर्स, द वैल्यू ऑफ आर इज। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, इक्वल्स टू दिया है, मतलब यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिया है ना दोनों का, मतलब P1R1T1/100 इक्वल्स टू P2R2T2/100, क्योंकि इसका SI1 था मान लो, इसका SI2 था, और ये दोनों ही SI इक्वल है, मतलब ये दोनों फार्मूला इक्वल है। दूसरी चीज, अगर मैं आपको एक चीज बताऊँ ना, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो हमें पता है ना कि P×R×T/100 होता है, तो जो नीचे का 100 का 2 जीरो होता है ना, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 जीरो से काटते हुए चलते हैं, तो हम P×R×T/100 का 2 जीरो है ना, उसको प्रिंसिपल के 2 जीरो से काटते हुए चलते हैं, अगर काटने लायक होता है तो। यहाँ पे भी 2 जीरो दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 जीरो दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2 जीरो से आपका कट गया, यहाँ पे P×R×T, बस नीचे के 100 से ऊपर के 2 जीरो जा चुका है, ये इक्वल्स टू है 50×5×14 के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जीरो से आपका जीरो गया, 7×2=14, यहाँ पे आर की वैल्यू 25% निकल के आ रही है। तो आप देखा कितने छोटे में आपका हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे, अ सम डबल्स इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 5 times द ओरिजिनल सम। पहली बात तो देखो, डबल्स का मतलब समझते हो कि आपका डबल्स का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपका 100 वैल्यू थी तो वो 200 हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि कितनी वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि भाई ये तो 100 प्रिंसिपल भी होगा ना, ये वैल्यू इतनी होगी, तो इसमें प्रिंसिपल भी है साथ में इंटरेस्ट भी है, ये अमाउंट है, अमाउंट आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन आपको इंटरेस्ट से मतलब, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि इंटरेस्ट आपका बिल्कुल इक्वली बढ़ता है। जैसे अगर मान लो 100 रुपये था, और मान लो अगर एक साल बाद इसमें 10 रुपये बढ़ गया, तो एक साल में 10 रुपये बढ़ा, तो अगले भी एक साल में 10 रुपये बढ़ेगा, अगले भी एक साल में 10 रुपये ही बढ़ेगा, अगले एक साल में भी 10 रुपये ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से बढ़ता है पैसा। जैसे अगर मानो एक साल में या मानो 2 साल में अगर पैसा 25 बढ़ा है 2 साल में, तो अगले 2 साल में पैसा 25 ही बढ़ेगा, अगले 2 साल में ही पैसा 25 ही बढ़ेगा। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पैसा डबल हो गया, सम्स डबल्स, मतलब 100 वैल्यू थी वो 200 हो चुकी है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज 100 हुआ है, और ये 100 का इंक्रीमेंट कितने साल में हुआ है, यहाँ पे 7 साल में। 100 का इंक्रीमेंट 7 साल में हुआ है, तो आपको बताना कि पैसा 5 टाइम्स कब बन जाता है, जब पैसा 5 टाइम्स बनेगा, मतलब 100 से आपका पैसा 500 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना रहा है, आपको बढ़ने से पता चलेगा कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो 400 इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर 100 इंक्रीज हो रहा है 7 साल में, तो 400 कितने साल में इंक्रीज होगा भाई, 28 साल में होगा, क्योंकि अगले 7 साल में भी, अगले 7 साल में भी 100 हुआ, अगले 7 साल में भी 100 हुआ, अगले 7 साल में 100 हुआ, तो ये 100 400 हुआ ना। तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये अगर 4 × 4 है, तो ये भी आपका ×4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 28 करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे पैसा डबल हो गया, मतलब 100 का 200 हो गया, मतलब 100 का इंक्रीमेंट हुआ है 7 साल में। तो अगर 100 का इंक्रीमेंट 7 साल में हो रहा है, तो आपका 5 टाइम्स मतलब 400 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 400 का इंक्रीमेंट कितने में हो जाएगा, 28 साल में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, a person deposited some amount of money in the bank at simple interest. After 20 years the amount become 9 times. अच्छा, 9 टाइम्स का मतलब समझते हो कि 800% का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने साल में, 20 साल में। तो आपको बताना है कि 13 टाइम्स मतलब समझते हो 1200%, 13 टाइम्स मतलब 1200%, तो 12 का इंक्रीमेंट हुआ ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इसको, लो भाई ऐसे कर लो, यहाँ पे 9 टाइम्स मतलब 8 का इंक्रीमेंट हुआ है, 20 साल में 8 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 13 टाइम्स मतलब 12 का इंक्रीमेंट कितने साल में होगा। तो देखो ध्यान से देखना, 8 20, तो अगर ये 4 साल रहता तो ऑब्वियसली 10 का इंक्रीमेंट होता, तो ऐड कर दो इसमें, अगला 4 साल ऐड कर दो, अगले 4 साल में 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टोटल 30 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, 30 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आपको कितना, यहाँ पे कितना, 30 साल पूछा है, तो 12 का इंक्रीमेंट आपका 30 साल में। और सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 4 years एंड टू इतना इन 5.5 साल। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेट। अच्छा ठीक है, जो हम रेट निकाल रहे हैं ना, जैसे आपका 10% पैसा बढ़ रहा है मान लो, तो 10% जो पैसा बढ़ता है हर साल वो प्रिंसिपल पे बढ़ता है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये था, तो मानो और रेट 10% है, तो अगले साल जो 10% बढ़ रहा है ना वो इसका बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ पे टोटल 110 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट है। फिर अगले साल जो 10% बढ़ेगा ना, वो भी इस प्रिंसिपल पे ही बढ़ेगा, इस वाली वैल्यू पे बढ़ेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है।
तो इसी पे 10% बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि हर साल कितना पैसा इंक्रीज हो रहा है, हर साल कितना पैसा इंक्रीज हो रहा है। और मान लो हर साल आपका मान लो 20 रुपये इंक्रीज हुआ, तो 20 रुपये आप ये निकालोगे कि प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, वही आपका रेट निकल के आ जाएगा कि एक साल में कितना पैसा बढ़ रहा है, वो प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, वही आपका रेट निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंसिपल पता है, आपको प्रिंसिपल नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के बाद का अमाउंट है और ये 5.5 साल के बाद का अमाउंट है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, साथ में ये निकालना पड़ेगा कि हर एक साल कितना पैसा बढ़ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो 4 साल में पैसा आपका इतना हो गया है और 5.5 साल में पैसा आपका इतना हो गया है। तो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो आपको दिख रहा है कि 1.5 ईयर्स में जो पैसा बढ़ा है, वो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 1.5, ऐसे देख लो ना, ऐसे भाई, इसमें अगर मैं 250 जोड़ दूं तो आपका 1500 हो जाएगा, उसमें 20 और जोड़ दूं मतलब 270 रुपये। तो 1.5 साल में जो आपका पैसा बढ़ा है वो 270 बढ़ा है। अगर मैं ये चीज़ एक साल में निकालना चाहूँ तो एक साल में कितना पैसा बढ़ा है, तो 15 120 180 रुपये, एक साल में 180 रुपये बढ़ा है। तो अगर आप इस 180 को प्रिंसिपल से डिवाइड कर दो तो जो परसेंटेज निकल के आएगा वही आपका क्या निकल के आएगा, वही आपका निकल के आएगा कि इतना परसेंटेज, इतना ही रेट है, वही रेट निकल के आएगा। क्योंकि जो रेट होता है वो एक साल पे होता है, लेकिन आपको प्रिंसिपल नहीं पता है। लेकिन आपको एक बात पता है कि भाई एक साल में पैसा इतना बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 4 साल में ये पैसा इतना हो गया, तो आप ये निकालो ना कि 4 साल में कितना पैसा बढ़ा है। तो 4 साल में जो पैसा बढ़ेगा भाई, एक साल में 180 बढ़ा है तो 4 साल में 720 बढ़ा। तो अगर मैं इसमें क्योंकि 4 साल के बाद पैसा हो गया ना, तो अगर इसमें मैं 720 घटा दूं तो वो आपका निकल के आ जाएगा कि स्टार्टिंग में पैसा आपका कितना था। तो 1250 में अगर मैं 720 घटा दूं तो ये आपका पैसा 4 साल पहले था, मतलब 4 साल पहले मतलब स्टार्टिंग में था, मतलब यही आपका प्रिंसिपल हो गया है। तो अगर ये आपका प्रिंसिपल हो गया है और आपका जो पैसा है वो 180 है, 180 है ना भाई, एक साल में 180 बढ़ रहा है ना। मैं आपको क्या बताया, प्रिंसिपल पे एक साल में कितना पैसा बढ़ रहा है वही आपका परसेंटेज होता है। तो ये आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा ना वही आपका रेट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये भाई 18, अगर आप इसको पहले तो 0 से 0 चला गया, अगर आप इसको 54 कर दो ना, 54, तो ये आपका 1/3 मतलब 33 सही 1/3 आ रहा है। तो इसी के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैंने कैसे किया, हमें रेट निकालने के लिए हमें एक साल में कितना पैसा बढ़ रहा है, साथ में प्रिंसिपल, ये दोनों वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो मैंने इन दोनों के डिफरेंस से ये निकाले कि एक साल में पैसा कितना बढ़ रहा है। दूसरा, हमें प्रिंसिपल निकालना, तो हम 4 साल में निकालेंगे 4 साल में पैसा कितना बढ़ा है, 4 साल का पैसा घटा देंगे तो इंटरेस्ट आपका 4 साल का माइनस हो जाएगा। तो आपका ये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, जो यहाँ पे निकल के आ गया। बस जो एक साल में पैसा बढ़ा और प्रिंसिपल डिवाइड कर दिया, परसेंटेज निकल के आ गया, वही आपका रेट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। देखो, अ सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जो पहला पार्ट है इस पे इतने साल के लिए इतना परसेंटेज आपने रेट है, इतना रेट है, इतना साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना वो 5/2 टाइम्स है। जो दूसरा पार्ट है उसको आपने इतने साल के लिए इतने रेट पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने मान लिया कि पहला पार्ट P1 है, दूसरा पार्ट P2 है। तो यहाँ पे आपको SI1 जो पहले पार्ट पे SI है और जो दूसरे पार्ट पे SI2 है, इसका रेशियो दिया है कि आपका वो 5/2 टाइम्स है। भाई यहाँ पे 5/2 टाइम्स दिया ना कि पहले पार्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और जो दूसरे पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसका रेशियो 5/2 है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको डायरेक्ट लिखनी थी। आप क्या करते, पहले पार्ट पे देखते कितना सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है, दूसरे पार्ट पे कितना पड़ रहा है, उसका रेशियो निकाल देते, 5/2 आ जाता, फिर वहां से आपका P1 P2 का रेशियो निकल के आ जाता। कैसे, देखो जैसे आपने मान लिया कि पहले इसको आपने P1 और P2 दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट पे जो इंटरेस्ट पड़ रहा है P1 इंटू P इंटू आर, आर इतना है, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लो तो 25/3 आ रहा है, इंटू टी, टी आपका कितना है 7 × 14 15/2। ये आपका पहला है, अपॉन 100 से अपॉन 100 चला जाएगा तो उसकी टेंशन ना लो। अब आप दूसरा लिखो P2 इंटू आर, P2 इंटू R2 इंटू T2। तो R2 कितना है 8, T2 कितना है 5 × 24 21/4। ये जो आपका आ रहा है इसका रेशियो 5/2 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा काटने की कोशिश करूँ तो आपका ये 4 से 2 बार जा रहा है और इससे ये चला जा रहा है। इतनी बात क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, 5 से आपका ये 3 बार जा रहा है और 3 से आपका ये 3 बार जा रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे P1/P2 दिख रहा है वो आपका
यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 42/25 आ जा रहा है। ये P1 अपॉन P2 आ रहा है। आपको क्या निकालें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, ठीक है। तो आपको P1 प्लस P2 का P1 और P2 का रेशियो दिया है, ये रेशियो निकल के आया है। तो इन दोनों का जो सम आया 67 आ रहा है, मतलब 67 की वैल्यू ये है और आपको वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 17। मतलब आपको 50250 ये जो वैल्यू दी हुई है ये आपकी 67 की दी हुई है और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 17 आ रहा है, आपको 17 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं काटने की कोशिश करूँ इनको तो आपका ये आपका देख लेते हैं भाई, इसको सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपके 7 बार जाएगा क्या, 4 7 6 42 8 46, तो हाँ आपका ये 7 बार जाएगा। तो आपका ये 4 6 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे आपका 9 आ रहा है। एक से 9 कैसे आ रहा है, 3 आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है 335 का ये 5 बार चला जाएगा तो 750 वैल्यू आ जाएगी। तो 750 इंटू 17, 17 जीरो यहाँ से 50 ही हाथ लगा 8, 17 119 और 8 119 और आपका 8 है था ना, सॉरी 119 और 8 है ना, 127 आ जाएगा। तो 12750 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लिल बिट कैलकुलेटिव था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको आप देख लो। इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा मतलब क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, इस वजह से आसान, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि आपको यहाँ तक तो जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ के बाद आप थोड़ा सा ना 17 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे। अगर 17 का मल्टीपल इसमें सिर्फ ये है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 17 का मल्टीपल देख सकते थे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एस डिपॉजिट अ टोटल ऑफ 50,000 इन टू अकाउंट्स विच गिव्स 8% एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 year he gets a total of 52, so how much money does he deposit in the account with a 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट, ये आपके कौन सा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन गोट वाला, मैंने आपको क्या बताया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके मल्टीपल जगह आते हैं। हमने परसेंटेज में भी किया, हमने प्रॉफिट लॉस में भी किया और आज हम एसआई में भी कर रहे हैं। और आप देखो 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। मैंने आपको क्या बताया था, वो 50,000 रुपए है, इसमें से एक, इसको मैंने 2 हिस्सा कर दिया और दोनों हिस्सों को मैंने इन्वेस्ट कर दिया 8% पे और 12% पे। तो मैं इस 12% को 8% और 4% की तरह देखता हूँ। तो मैंने इस पे भी 8%, इस पे भी मतलब इस पूरे का 8% मैंने निकाल लिया जो कि 4,000 आ रहा है। तो 4,000, लेकिन यहाँ पे 5200 आ रहा है, मतलब 1200 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 1200 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, इस यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट किया है, सपोज आपने P2 इन्वेस्ट किया है, P2 के 4%, क्योंकि आपने अभी 8% को कैलकुलेट किया है लेकिन इस 4% को मिस किया ना, तो इस P2 का जो 4% है वही आपका 1200 है। तो अब देखो तुरंत आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3,000 या 30,000 करके कुछ आएगा। ओरली कर सकते हो आप, कैसे, देखो ध्यान से ओरली कैसे करोगे, देखो बता रहा हूँ ध्यान से देखना। भाई 50,000 को आपने 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, 8 और 12 पे। तो आपको पता है कि भाई मुझे पहली बात तो यहाँ पे सेकंड वाला हिस्सा, इस 12% वाले का हिस्सा निकालना तब तो आसान है। 8% में थोड़ा सा और देखना पड़ेगा क्योंकि आप पहले 12 वाला निकालोगे फिर 8 वाला निकालोगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आसान है, करते हैं। देखो ध्यान से देखो बिल्कुल। 50,000 8% 12%, तो मैंने सबसे पहले 8% निकाल लिया, दोनों का 8%। तो 8 होता है 40, 4,000 आ रहा है। तो 4,000 घटा दो तो यहाँ पे 1200 बचेगा। ये 1200 किसकी वजह से आ रहा है, इस सेकंड वाले का भी आपने 4% कैलकुलेट नहीं किया, तो इस सेकंड वाले का 4% जो है वो 1200 है। तो आपको दिख रहा है 4 तिहाई होता है 12, तो 3,000 करके या 30,000 करके कुछ आएगा। मतलब आपको कुछ ऐसी वैल्यू, जीरो आप देख लो, कुछ ऐसी वैल्यू ही दिखेगी जो कि आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी मैं इसको थोड़ा अच्छे से करके बता दे रहा हूँ कि 50,000 पैसा था, इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को आपने 8% पे और दूसरे को 8 + 4% पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका जो पूरे को आपने 8% पे तो इन्वेस्ट किया ही है, साथ में जो हिस्सा है P2 वाला या ये P1 मान लो चलो, तो ये P2 वाले हिस्से को आपने 4% और इन्वेस्ट किया। पूरे को 8% प्लस P2 को 4%, तो आपने पूरे को 8% किया तो आपका 4,000 निकल के आया। 4,000 में से आप 5200 घटा दिए तो आपका 1200 एक्स्ट्रा निकल गया कि 1200 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है 1200 एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी आपने P2 के 4% को कैलकुलेट नहीं किया। तो P2 का जो 4% है, 4% को आप एक, चलो ऐसे लिख दो, ये आपका 1200 है। तो यहां से आपको दिख रहा है 4 तिहाई
यहाँ से आपका 4 जीरो आ रहा है, मतलब 30,000 P2 की वैल्यू आ रही है। आपसे P2 की ही वैल्यू पूछा है कि आपने कितने पैसे को 12% पे इन्वेस्ट किया, वही आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से P2 की वैल्यू आ गई। अगर P1 की वैल्यू पूछता तो सिंपल आपको एक स्टेप आगे करना था भाई, 50,000 ये है जिसमें 30,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो इसको 20,000 इन्वेस्ट किया होगा P1 पे, तो ये आपका आगे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। बाकी मैंने इस पे जो बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना ह्यूमन गोट वाला, वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, मतलब परसेंटेज में भी कराया, प्रॉफिट लॉस, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आते रहते हैं मल्टीपल जगह। आगे देखो, कृति इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 43 years इन बचत स्कीम। हैड सी इन्वेस्टेड द सेम सम इन शिक्षा स्कीम फॉर 3 years which has a 2% higher simple interest per annum, the investment would have faced 540 more. How much did Kirti invest? अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखो भाई, इसमें 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, इसमें भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। अच्छा 2% हाइयर रेट है पर, अच्छा ये जो रेट है पर एनम है, तो ऑब्वियस है पर साल जो सेकंड वाली स्कीम है इसमें 2% ज्यादा मिलेगा पर साल, हर साल 2% ज्यादा मिलेगा। इन्होंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब टोटल कितना ज्यादा मिलेगा भाई, 2% 3 साल के लिए, टोटल 6% एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें, 6%। तो ये जो 6% की वैल्यू दिया है ना, वही आपको 540 दिया है। आपको 100% की वैल्यू निकालना है बस। तो आप ओरली नहीं कर पा रहे हो भाई, 6% की वैल्यू 540, तो आपका 9 बढ़ जाएगा, तो आपका 9,000 करके समथिंग आएगा, मतलब ऐसे करके ही समथिंग आएगा ना, तो आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज की तरह से देख रहे हो तो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा आसान बन जा रहा है। अच्छा अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने आपको 2 प्लेलिस्ट सजेस्ट किया ना ऊपर, अर्थमेटिक और एडवांस का, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट। आप जाना अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर मुझसे पढ़ लेना, वहाँ मैंने प्योर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर कराया, आपको मजा आ जाएगा, ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो चैप्टर। आ जाओ नेक्स्ट पे। 6 कॉपीज ऑफ अ बुक। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों है तो काफी आसान, लेकिन समझने वाला है बस, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है। 6 copies of a book can be bought for certain sum payable at the end of a year। देखो 6 कॉपी को खरीदा मैंने, ठीक है, तो 6 कॉपीज को खरीदा और 1 साल बाद जो मैं पैसा दे रहा हूं वो सर्टेन सम 1 साल बाद मुझे देना है। फिर से समझना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा एक बार हिंदी में पढ़ सकते हो कि एक पुस्तक की 6 प्रतियां 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि पर खरीदी जा सकती हैं। मतलब 6 प्रतियां आप खरीदे और 1 साल बाद आपको ये एक निश्चित राशि देनी है, और उसी पुस्तक की 7 प्रतियां उसी राशि पर नगद में खरीदी जा सकती हैं। मतलब अगर आप 6 प्रतियां खरीद के 1 साल बाद पैसे दे रहे हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप तुरंत खरीद रहे हो तो इस निश्चित राशि पे आप 7 किताबें खरीद सकते हो, 7 कॉपीज खरीद सकते हो। इसका मतलब ये है कि इस 6 प्रतियों पे आपको 1 साल बाद एक प्रति जितना, एक कॉपी जितना आपको प्राइस एज अ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। फिर से समझो, देखो सपोज आपके पास 100 रुपए है, सपोज इस 100 रुपए आपने 6 कॉपी खरीदा और 1 साल बाद आप पैसा लौटा रहे हो तो आपको 100 पैसा देना पड़ रहा है। अगर आप 1 साल बाद पैसा लौटा रहे हो तो 100 रुपए देना पड़ रहा है इस 6 कॉपी को 1 साल बाद अगर आप पैसा लौटा रहे हो तो। लेकिन अगर आप इस 100 रुपए को तुरंत पैसा देकर तुरंत कॉपी लो ना, तो आप 7 कॉपीज खरीद पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने 6 कॉपी ली ना, तो आप 1 साल बाद एक कॉपी के प्राइस जितना आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपसे वही पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, मतलब एक कॉपी 1 साल, भाई जो रेट होता है 1 साल के लिए होता है, तो यहाँ पे भी अब तो आपका 1 साल वाला ही था ना, कि 1 साल में आप एक कॉपी जितना पैसा दे रहे हो 6 कॉपी के लिए, तो यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये कितना आता है, ये आपका 16.67% के जाता है, कि आप 6 कॉपी पे एक कॉपी का इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो आपका कितना इंटरेस्ट है, 16.67, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन डिपोजिटेड ₹15,600 इन अ फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट ऑन टू द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल में ऐड हो जा रहा है, और फिर इस ये नया प्रिंसिपल 2 साल बाद बन जा रहा है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वैसे तो कंपाउंड हर साल होता है या हर हाफ ईयरली होता है जैसा दिया रहा है। तो यहाँ पे ये समझो कि 2 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जा रहा है। तो आप समझो कि ये आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल बाद जब आपका प्रिंसिपल होता है वो रिन्यू हो जाता है, मतलब लाइक जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पे ये चीज 2 साल में हो रही है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको आसानी से करने के लिए क्या करूंगा भाई, देखो 10%, 10%, 10%,
10%। ऐसे पड़ा रहा है 4 साल, क्योंकि 4 साल के आपको निकालना है। लेकिन आपको कह रहा है कि 2 साल बाद ये आपका जो प्रिंसिपल है ना, ये जो आपका अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल बन जा रहा है। तो मैं 2 साल को एक तरीके से देखूंगा कि 20% और 20%, ठीक है, क्योंकि भाई 2 साल में 20% बढ़ेगा, फिर अगले 2 साल में 20% बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो रेन्यू होगा। तो इसको मैं अब 1 साल के तरह देख रहा हूँ कि भाई 1 साल ये रिन्यू हो गया, फिर आपका 1 साल ये। तो आपका कहीं ना कहीं ये 2 साल के लिए 20% की रेट से ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हो चुका है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका सक्सेसिव, अगर मुझे नेट निकालना हो कि नेट कितना परसेंटेज इंटरेस्ट पड़ा है, तो मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकालूंगा। जैसे अगर मुझे मान लो 10% पर एनम दिया रहता और मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो मैं 10% का सक्सेसिव निकाल दूंगा। 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, क्योंकि जो होता है x% और y% मान लो, तो इसका क्या होता है सक्सेसिव, x+y/100 यही होता है। डिस्काउंट में क्या होता है, x+y - xy/100, ये डिस्काउंट में होता है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब दो चीज ऐड कर रहे हैं ना, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल का सक्सेसिव जो निकल के आया वो 21% निकल के आएगा। कैसे, 10 + 10 इंटू 10/100। तो यहाँ पे 2 साल का 20% से सक्सेसिव निकालना, तो 20 + 20 इंटू 20/100, तो आपका जो निकल के आ रहा है वो 44% निकल के आ रहा है। तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, इंटरेस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज की तरह देखो तो आपको सिंपल ये जो वैल्यू है ना, इसका 44% निकाल देना। तो जब 44% निकालोगे तो 44/100 करोगे, तो 100 के 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, तो आपका सिंपल 156/44 हो जाएगा। तो 6 चौक 24, हाथ लगा दो, 5 चौक 20, हाथ लगा दो, 624, 6864 आपका निकल के आ गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इसको मैंने कैसे किया। देखो, पहली बात तो 2 साल के बाद आपका प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जा रहा है। मतलब 2 साल, अगर 2 साल को आप एक साल की तरह देखो तो 20% हो गया, क्योंकि भाई 10% मिलकर 20% हो गया ना। और 2 साल में तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही था ना, ये अगले साल के लिए 2 साल सिंपल इंटरेस्ट है ना, बीच में जाके कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम कर रहा है। तो मैंने इसको 20% और 20% पर एनम की तरह मैंने इसको 2 साल के लिए तरह CI की तरह देख लिया। तो इन दोनों का सक्सेसिव 44% निकल के आएगा, और 44% आपको इसका 44% निकाल देना, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर 2.5 years. Had it been invested at x+3% for the same time, it would have fetched 585 more. यहाँ पे इसको काट दो। The simple interest on the same sum for the same on the same sum for the same year होगा, ठीक है। ईयर नहीं कहा है, अच्छा ईयर नहीं है, यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, ठीक है। आप देख लेना, 2 बार लिख दिया है, देख लेना, ठीक है। फॉर इतना एट इतना आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया था ना, वैसा ही है। यहाँ पे कह रहा है कि एक सम है जिसको मैंने x% पे इन्वेस्ट किया है इतने साल के लिए। अगर मैं इसको x+3 मतलब 3% एक्स्ट्रा पे इन्वेस्ट करता, ठीक है, ऑब्वियस है सेम टाइम के लिए, मतलब इतने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कितना मुझे एक्स्ट्रा मिला, तब देखो आपने 3% एक्स्ट्रा मिलेगा पर एनम, लेकिन आपने 2.5 साल के लिए, मतलब 2.5 इंटू 3 करोगे आप, या इसको आप देख लो भाई 3% पर एनम है ना, तो 2.5 साल के लिए 3 इंटू इतना ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे, इतना ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बस वही कर दो, 3 इंटू आपको सिंपल यहाँ पे 3 इंटू ये आपका 5/2 हो गया। इस परसेंटेज की जो वैल्यू आपको दिया है ना, क्योंकि आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा इतने 2.5 साल में, इस वाले सेकंड वाले स्कीम में, और वही आपको दिया कि 585 आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू 585 है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा, तो इकन्ना इकन्ना और आपका 70, 3 से अगर मैं काटूँ तो 3 त्रिक 3 नवा, तो जो आपके 1% की वैल्यू निकल के आ रही है वो इसका डबल 78 निकल के आ रही है। तो 7800 आपकी 100% की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये आपका प्रिंसिपल निकल के आया, लेकिन आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना है, आपको इस सेम प्रिंसिपल पे, सेम सम मतलब सेम प्रिंसिपल पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इतना परसेंट इतने साल के लिए। तो बस भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर दो, P इंटू आर इंटू टी, 4 3 12 2 14 अपॉन 100। तो आपका ये सही है गया, यह का 196 आया, 196 इंटू 78। तो 8 6 48। अच्छा एक चीज और यहाँ पे कुछ और दिया है क्या,
8 छक 48, तो 48 तो आपको दिया नहीं है, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। इंटू 14 इंटू 14 करते हैं 12, 12 12 2 14/3, यहाँ पे सॉरी 3 है, यहाँ पे 14/3 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 14/3 अपॉन 100 आएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया, आपका 3 से ही जाएगा, 3 से कितने बार जाएगा, 3 दूना 26 बार जाएगा, तो 196 इंटू 26 आपको करना है। और 36 आपको दिख रहा है कि यूनिट जो आपका ये आ रहा है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया था जो x और x+3 में 3% आपको पर एनम एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपको 2.5 साल के लिए दिखाना है, तो आपको 3 इंटू 5/2 इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, और वही एक्स्ट्रा आपको वैल्यू दिया है, तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे और 100% की वैल्यू निकालोगे, तो ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इस प्रिंसिपल पे आपको p इंटू आर इंटू टी अपन 100 कर देना है, तो आपको इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि इंटरेस्ट आपका कितना मिलेगा। यूनिट डिजिट 6 आ रही थी, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में था, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे टाइप्स कवर हो गए। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको आपको परसेंटेज के नजरिए से देखना है बस। ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान है, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको बिल्कुल ही नया जैसा फील हुआ ना, क्योंकि मैं ऐसे ही कराता हूँ, लेकिन अगर आपको नया जैसा फील हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल इंटरेस्ट वाली मेरी डिटेल वीडियो देख लेना, वो भी 1 से 2 घंटे की ही होगी, 2 घंटे की होगी, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये खुले दिमाग से लाइक परसेंटेज की तरह से देखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। आप जितना खुले दिमाग से चीज़ों को देखोगे ना, उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके सीखने को मिले होंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।